हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। सो हमारे पास 6 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं सी प्लस प्लस में। सबसे पहले है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास जितने भी मैथ में ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये मॉडुलो ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये सारे अवेलेबल होते हैं। और हम इन सब ऑपरेटर्स को समझेंगे और फिर उसके बाद कोड में कैसे यूज करना है वो भी देखेंगे। So this is a complete video with explanation. So just wait and watch. और उसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड, और एंड नॉट, बिटवाइज ऑपरेटर, and also other operators like size of operator, ternary operator. And this is a reference to add about to talk about addresses. We use this is dot operator used by classes, pointers, and these are some input operator and output operator, and these are different. Both look same, both are exactly same, but the working is different according to the case to case scenario. Here these are bitwise operator for left shifting and right shifting. We will talk about these, don't worry. In this video, we mainly focus on these three operators and also the logical operator also. So we only talk about first four operators, and the bitwise operator, we have a separate video for bitwise operator, and other operator are used, and we make videos on the each of the operators separately in the later one short videos. So let's start the video without wasting time. तो हम देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं सी प्लस प्लस के अंदर। बहुत सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, तो हम इनको क्लासिफाई करते हैं 6 कैटेगरीज में। सबसे पहले टाइप का ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। दूसरे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और हमारे पास होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। फोर्थ टाइप के होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिफ्थ है बिट वाइज ऑपरेटर्स। एंड सिक्स्थ वन इज कुछ और अदर ऑपरेटर्स। कुछ और टाइप के ऑपरेटर्स भी होते हैं, इसको हम देखेंगे। सो अदर ऑपरेटर्स। तो अब एक एक करके इन ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं और फिर हर एक को डिटेल में भी हम समझेंगे। अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखें तो वो हमारे पास जितने भी मैथ में ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे स्टार का यूज करते हैं, डिवीजन एंड मॉडुलो ऑपरेटर भी होता है। ठीक है, तो प्लस सिंपल एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इसका यूज होता है रिमाइंडर निकालने के लिए। जैसे मैंने 7 को डिवाइड करा और 10 को डिवाइड करा 7 से, तो 7 × 7 और 3 रिमाइंडर आया, तो ये मॉडुलो ऑपरेटर से हमें रिमाइंडर मिल जाता है। अगर मैं करूँगा 10 मॉडुलो 7 तो आउटपुट आएगा 3। ये हमारा रिमाइंडर ऑपरेटर निकालने के काम आता है। अभी हम सारे ऑपरेटर्स को अच्छे से देखने वाले हैं, एक एक करके हम हर एक ऑपरेटर्स पे जाएंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास एडिशन के लिए एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होते हैं, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस ऑपरेटर्स, इसको भी हम देखते हैं। तो चलो कोड करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। फाइल को सेव कर लेते हैं operator.cpp के नाम से। टेम्पलेट कोड लिखते हैं। मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल्स बना रहा हूँ। एक वेरिएबल a, इसकी वैल्यू में 10 दे रहा हूँ, और एक वेरिएबल b बनाता हूँ जिसकी वैल्यू में 20 दे रहा हूँ, या दूसरे वाले की वैल्यू हम 23 दे देते हैं। अब मैं एक एक करके सारे ऑपरेटर यूज करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ a + b। तो यहाँ पे क्या होगा, a + b एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। जो भी स्ट्रिंग के अंदर होता है वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, तो इक्वल टू ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं ऑपरेटर कास्टिंग कर रहा हूँ, कास्केडिंग ऑफ ऑपरेटर। तो मतलब इसके बाद यहाँ से क्या होगा, ये ऑपरेटर मैंने 2 बार यूज करा, इसको बोलते हैं कास्केडिंग ऑफ ऑपरेटर्स। पहले ये प्रिंट होगा, फिर उसके बाद जो इसके आगे लिखूंगा वो प्रिंट होगा। तो इसके आगे मैं लिख रहा हूँ a + b, मतलब a और b को जो जोड़ के आंसर आएगा
वो यहाँ पे पहले कैलकुलेट होगा और फिर प्रिंट होगा। तो मैं पहले इतना ही लिखता हूँ, उसके बाद एक एंड लाइन और देता हूँ ताकि अगली चीज जो है वो अगले एंड में प्रिंट हो। उसको बिल्ड करता हूँ, तो आप देख सकते हो a प्लस बी इज इक्वल टू 33 मेरे पास आ रहा है। तो a प्लस बी इक्वल टू तो यहाँ से आया है और 33 यहाँ से आया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बाकी ऑपरेटर्स भी जल्दी से देखते हैं। ये हो गया हमारा माइनस ऑपरेटर, देन मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर और ये मॉडुलो ऑपरेटर। ठीक है, बिल्ड करते हैं सबको। तो ये सबके आउटपुट हैं। अब a डिवाइडेड बाई b आया है 0 क्योंकि a छोटा है b बड़ा है इसलिए। और अगर मैं यहाँ पे a और b की वैल्यू चेंज कर दूँ, a को 23 और b को 10, अब बिल्ड करता हूँ तो आउटपुट 2 आया है। इन दोनों को डिवाइड करता 2 आउटपुट आया। और जो ये आउटपुट आया है ये इंटीजर डिवीजन हुई है, यहाँ पे पॉइंट वाली कोई डिवीजन नहीं हुई है। रिमाइंडर इन दोनों को डिवाइड करने पे 3 आएगा, तो वो यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो थे हमारे बेसिक ऑपरेटर्स। इसके अलावा हमारे पास दो ऑपरेटर्स और होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो उसको और देख लेते हैं। तो अगर मैं कर रहा हूँ a प्लस प्लस, इसका मतलब है कि a की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दो। तो अब अगर मैं a को प्रिंट करूंगा और बिल्ड करता हूँ तो a की वैल्यू 23 के बदले 24 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर मैं b माइनस माइनस करूंगा और फिर b को प्रिंट करूंगा तो b की वैल्यू 10 के बदले 9 प्रिंट होगी, एक कम हो जाएगी, तो ये 9 प्रिंट होगा। तो ये है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। और इनके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंदर हम पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट दोनों के बारे में बात करूंगा और इसको डिटेल में समझेंगे। इसके एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये सारे कैसे ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अब अगले टाइप के ऑपरेटर्स को समझते हैं। ये हो गए हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। देन वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर। थोड़ा सा रब कर लेते हैं यहाँ पे इनको। अब देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास ये, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये मैथ में इक्वल टू होता है, बट यहाँ पे ये इक्वल टू नहीं असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसका मतलब ये वैल्यू को असाइन करता है फ्रॉम वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। किस तरीके से असाइनमेंट करता है देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ शॉर्ट हैंड नोटेशंस भी होती हैं, जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू। ये सब एक एक वेरिएबल है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है विदाउट स्पेस। इसी तरीके से मॉडुलो इक्वल टू भी होता है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर के कुछ शॉर्ट हैंड नोटेशन है, इसको हम एक एक करके समझते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को मैं कमेंटेड कर देता हूँ ताकि इसका आउटपुट हमारे आउटपुट के साथ मैच ना हो, मिक्स ना हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो मैं अगेन दो वेरिएबल बनाता हूँ, a की वैल्यू 30 दे रहा हूँ इस बार और b की वैल्यू 10। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, b इज इक्वल टू a करता हूँ। अब मैथ के अंदर क्या होता है, जब मैं b इज इक्वल टू a करता हूँ तो जो a की वैल्यू होती है और b की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इसको समझेंगे हम अभी। पहले हम और भी ट्राई कर लेते हैं कुछ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, a की वैल्यू और b की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ और यही काम मैं इससे पहले करता हूँ। तो इसको अगर मैं बिल्ड करूँगा तो क्या आउटपुट आएगा। पहले वैल्यू थी 30 10, a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 10। उसके बाद दोनों की वैल्यू 30 होगी। तो क्या हुआ यहाँ पे समझते हैं। जब a की वैल्यू 30 थी मतलब a की एक बकेट थी, इसके अंदर 30 लिखा हुआ था। दूसरी बकेट b की थी जिसके अंदर 10 लिखा हुआ था। यहाँ पे हमने प्रिंट किया 30 10 प्रिंट हो गया। उसके बाद b इज इक्वल टू a किया, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन करता है।
तो 10 की जो वैल्यू 30 थी उसको b में असाइन करें तो b की वैल्यू अब क्या हो गई 30 हो गई, इसलिए यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ 30। अगर मैं यहाँ पे उल्टा लिखता a इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू a में जाती और b की वैल्यू 10 थी तो a की वैल्यू भी 10 हो जाती और आउटपुट आता 10। इसको मैं एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पर a इज इक्वल टू b ना करके हम b इज इक्वल टू a ना करके a इज इक्वल टू b करें। ठीक है, तो ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक और चीज देखते हैं। मान लो मुझे a की वैल्यू को बढ़ाना है विद 10, उसमें 10 ऐड करना है, तो या तो हम ऐसा लिखें और फिर उसको प्रिंट करता हूँ a की वैल्यू, और इससे पहले a की वैल्यू कितनी है इसको भी प्रिंट कर देता हूँ। बिल्ड करते हैं तो पहले a की वैल्यू 10 थी, बाद में 20 हो गई क्योंकि 10 ऐड हो गया उसके अंदर। ठीक है, तो इसको लिखने का एक छोटा तरीका भी होता है, शॉर्ट हैंड नोटेशन, वो है a प्लस इक्वल टू 10। मतलब a में 10 जोड़ दो, तो हमें a इक्वल टू a प्लस 10 लिखने की जरूरत नहीं है, a प्लस इक्वल टू 10 लिखेंगे तो उसका मतलब भी यही होगा कि a के अंदर 10 को जोड़ दो। इसको बिल्ड करूंगा तो सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट हैंड नोटेशन हम इसको बोलते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई 10, तो पहले a की वैल्यू कितनी थी 10, बाद में 10 से मल्टीप्लाई करके 100 हो गई, माइनस यूज करेंगे तो 0 आ जाएगा। पहले 10 थी, फिर 10 से 10 माइनस कर तो 0 हो गई, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और रिमाइंडर लेंगे तो क्या आएगा 0, तो रिमाइंडर के साथ 0 आएगा। तो ये हमारे सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसको कमेंट करता हूँ, रिलेशनल ऑपरेटर्स। सबसे पहले समझते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स होते क्या हैं। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो हमें रिलेशन बताते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू। तो ये सारे कैसे क्या है, हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो हमें बताएंगे कि दोनों चीजें इक्वल हैं या नहीं है। ऐसे ही नॉट इक्वल टू भी होता है, नॉट इक्वल टू। तो इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमें कंपेयर करना होता है दो वैल्यूज इक्वल है या नहीं है। तो ये एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, अगर ये ट्रू आ रहा है रिटर्न कर रहा है तो वो बराबर है, नहीं कर रहा तो फॉल्स। ऐसे ये सारे क्या होते हैं, ये हमें रिटर्न करते हैं बूलियन वैल्यू, रिटर्न बूलियन वैल्यू, ये सब बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ आपको कैसे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ a इज इक्वल टू 10, और एक वेरिएबल b बनाता हूँ इज इक्वल टू 20, और मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ a इज इक्वल इक्वल टू b। यहाँ पे अगर हम इसको बिल्ड करेंगे तो एरर आएगी। एरर क्यों आ रही है, हो क्या रहा है, ये सी आउट ए इस तरीके से चल रहा है और फिर उसके बाद यहाँ पे ये अलग हो जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये इकट्ठा प्रिंट हो, तो हम इसे ब्रेसेस में रखेंगे, नहीं तो ये इसके साथ कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये ए के साथ इसके साथ है कि उसके साथ है। ठीक है, तो इसको अब अगर बिल्ड करूंगा तो आंसर आएगा 0, और अगर मैं बी को भी 10 कर देता हूँ फिर बिल्ड करता हूँ तो आंसर आएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें क्या वैल्यू रिटर्न करते हैं, बूल और चेक करते हैं। ये हो गया इक्वल टू ऑपरेटर। इसी तरीके से नॉट इक्वल टू ऑपरेटर भी होता है, ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये आएगा फॉल्स क्योंकि इक्वल वो है, तो नॉट इक्वल टू फॉल्स। अगर इक्वल नहीं होंगे तो यहाँ से ट्रू आएगा, यहाँ 1 वहाँ 0। ठीक है, इसी तरीके से ग्रेटर देन एंड लेस देन भी होता है, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी। तो ए बड़ा है नहीं फॉल्स, छोटा है हाँ ट्रू। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू भी इसी तरीके से काम करते हैं। तो आई होप आपको रिलेशनल ऑपरेटर समझ में आए होंगे, सी प्लस प्लस में कैसे होते हैं और कैसे ये काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास होते हैं कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स।
सो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारे पास एंड, ये है एंड, ये है और ये है नॉट। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिक का मतलब ये हो गया कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो एंड यूज होगा, और यूज कब होता है? जब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होती है, और नॉट का मतलब उसका उल्टा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, समझे थोड़ा सा, तो हम एक सिनेरियो ले लेते हैं जहां पर हम ये चेक करना चाहते हैं कि ए की वैल्यू, कुछ वैल्यू है 10, हम ये चेक करना चाहते हैं कि ए की वैल्यू जो है वो 10 से बड़ी होनी चाहिए, और का मतलब एंड, हिंदी में और मतलब इंग्लिश में एंड, और वो 20 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एंड का मतलब है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ए 10 से बड़ा भी होना चाहिए और 20 से छोटा भी होना चाहिए। जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारा ये कंडीशन, टोटल कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, इसी तरीके से और का यूज कब करते हैं? जब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू करनी है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन 10, और ए इज, मतलब या, हिंदी में इसका मतलब हो गया या ए इज ग्रेटर देन 5, या तो वो 5 से बड़ा हो या फिर वो 10 से बड़ा हो, तो ये जो ओवरऑल कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। और नॉट का मतलब हो गया उसका उल्टा, मतलब अगर मैंने बोला ए ग्रेटर देन 10 और उसके आगे नॉट लगा दिया, मतलब इसका उल्टा, अगर वो 8 10 से बड़ा है, जो कि नहीं है, फॉल्स, छोटा है, और ये 10 के बराबर है, बड़ा नहीं है, तो फॉल्स, तो उसका इसने उल्टा करके ट्रू कर दिया। मतलब ये नॉट का करेगा ट्रू का फॉल्स, और फॉल्स का ट्रू करेगा। ठीक है, तो इसको एक हम छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमें क्या करना है, एक वेरिएबल ए बना लेते हैं, इसकी वैल्यू 10 रखा हो। अगर ए की वैल्यू बड़ी है 10 से और ए की वैल्यू छोटी है 20 से, तो हम प्रिंट करेंगे ए इज लेस देन 20 बट ग्रेटर देन 10। और अगर ए की वैल्यू छोटी है 10 से और ए की वैल्यू बड़ी है 20 से, तो हम प्रिंट करेंगे आइदर ए इज लेस देन 10 और ग्रेटर देन 20। या तो वो 10 से बड़ा है या फिर वो 20 से छोटा है। ठीक है, तो इसको बिल्ड करते हैं। यहाँ पे हमारा सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू नहीं है और सेकंड भी ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे और आना चाहिए, ना कि एंड। तभी तो या तो ये कंडीशन ट्रू हो या फिर ये और आएगा, दोनों में से कोई एक करना होता है। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि हमारा ए ना तो 10 से छोटा है ना ही 10 से बड़ा है, क्योंकि वो 10 के बराबर है। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं अपने एक ऑपरेटर को, जिसका नाम है ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर लेस देन और इक्वल टू। मतलब या तो वो बड़ा हो या फिर बराबर हो, या वो छोटा हो या फिर बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें प्रिंट करवाना है उसको ए को, तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि लेस देन और इक्वल टू 10 पे भी कंडीशन ट्रू है, आइदर ए इज लेस देन, इक्वल टू, और ग्रेटर। तो बिल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये वाला आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको इफ कंडीशन में यूज करते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को। सो अब मैं कुछ एक्सप्रेशंस लिख रहा हूँ, आपको उसका आंसर बताना है क्या आएगा। सबसे पहले कंडीशन ये है 3 5 के बराबर नहीं है, तो ये ट्रू कंडीशन है। 5 के बराबर नहीं है, 3 5 छोटा है, ये भी ट्रू। तो अगर दोनों ट्रू है तो आंसर भी ट्रू आएगा, मतलब 1 आउटपुट आएगा। और यहाँ पर 3 5 के बराबर है नहीं, ये तो गलत कंडीशन है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या है? फॉल्स। तो जब एक चीज फॉल्स है दूसरी को चेक ही नहीं करता, क्योंकि एंड का क्या खासियत है कि जब दोनों ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू होगा। ठीक है ना, तो अगर एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर फॉल्स आना है। तो अगर पहला ही फॉल्स हो गया, दूसरे को हम चेक ही नहीं करेंगे, चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो।
दोनों केस में क्या आंसर आएगा? फॉल्स आंसर, मतलब 0। इस केस में भी यही फॉल्स हो गया, तो आंसर क्या आएगा? 0। और क्या करता है, पहली कंडीशन चेक करा उसने, ये उसकी ट्रू आ गई, तो वो दूसरी को चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि दूसरी अगर फॉल्स भी हुई तो आंसर तो ट्रू ही होना है, क्योंकि कोई एक ट्रू होनी चाहिए ना, कोई सी भी एक ट्रू हो जाए, तो पहली ट्रू तो आंसर ट्रू। ठीक है, दूसरी चेक करी, ये फॉल्स होगी, तो उसने अगली चेक करी, और यहाँ पर क्या मिला उसे? ट्रू, तो आंसर क्या आ गया? ट्रू, मतलब 1 आउटपुट आ गया। उसने ये वाली फॉल्स आई और ये वाली भी फॉल्स आई, तो आउटपुट भी क्या आएगा? फॉल्स। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा अकॉर्डिंग टू अस? 1 0 0 1 1 0। तो एक बार इसको बिल्ड करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। सो आउटपुट भी वही आ रहा है, 1 0 0 1 1 0। ठीक है, तो आई होप आपको ऑपरेटर समझ में आए होंगे कि ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और जितने भी हमने ऑपरेटर्स देखे अभी तक। अब हमारे पास होते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स और होते हैं, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। और भी कुछ ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल, जैसे कंडीशनल ऑपरेटर्स हो गए, और इनपुट आउटपुट ऑपरेटर हो गया, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये आउटपुट करते वक्त, ये इनपुट आउटपुट ऑपरेटर, ये आउटपुट ऑपरेटर है। तो इन सब ऑपरेटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।